तन की भूख तनिक है, आध पाव या सिर। तन की भूख तनिक है, आध पाव या शेर। मन की भूख बहुत है, चाहे मिले सुमेर। मन की भूख बहुत है, चाहे सुमेर पर्वत मिल जाए तो भी भूख मिटती नहीं है। शरीर की भूख मिट जाएगी कि आधा पाव, पाव भर, आधा किलो भोजन कर लो। 1 किलो किसी की खुराक होगी तो 1 किलो आटा दाल खाएगा, नहीं आप कोई भी 1 किलो 2 किलो खूब खाता होगा तो 5 किलो। तन की भूख तनिक है, आध पाव या शेर। और मन की भूख तो बहुत है, चाहे सुमेर पर्वत मिल जाए। और लाओ और लाओ और लाओ। और इस दुनियादारी पर कब्जा करने के लिए, दुनियादारी को पाने के लिए कितना उपद्रव लोग करते हैं, कितनी जानें लेते हैं। आज का एक समाचार सुना होगा, पढ़ा होगा। अफगानिस्तान पर वापस तालिबान का राज हो गया। मसला उसी देश के कुछ विद्रोही लोग, कुछ संगठन, कुछ ऐसे लोग जो राज सत्ता पाना चाहते हैं और जो बहुत खतरनाक मंसूबे रखते हैं। विकास के रास्ते जिनके रहते खुल पाना कठिन है, एक तरह की समझ लीजिए आतंकवादी। और अब देश पर, बाकी अफगानिस्तान पर वो राज करेंगे। कभी ये भारत के हिस्सा हुआ करते थे, कभी भारत में थे ये सभी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, तिब्बत और पहले देश का ही हिस्सा थे, बांग्लादेश, ये सभी। लेकिन बाद में तरह तरह के प्रभाव में सारी चीज़ें बढ़ती गईं। और आज वहाँ की स्थिति इतनी खतरनाक है कि सामान्य इंसान का जीना मुश्किल है। लेकिन जो लोग ये सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं, उनकी भूख है कि हमारा कब्जा होना, हमारा बस चलना, हमारे कंट्रोल में रहना, सब कुछ हमारे लिए मिलना। अब मन की भूख देखिए कितनी भारी है कि पूरा देश पर भी कब्जा कर लें तो भी भूख मिटती नहीं है और हवस जारी रहती है। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही। तृष्णा की खाई कभी पूरी भरी जाती नहीं है और इसको बात कोई भाग्यवान ही समझ पाते। इस बात को समझने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। जिनने इस बात को समझा, धन्य हैं वो जीव। इस बात को, इस मार्ग को समझने वाले बहुत कम लोग हैं और उन कम लोगों में आप और हम भी हैं। सज्जनों, आचार्य गुणभद्र कहते हैं, हे जीव, सब संसार से विरक्ति ले। पहले प्राप्त करूंगा फिर छोड़ दूंगा, इस तरह की बुद्धि रखना कोई बुद्धिमानी नहीं है। उसी बात को उन्होंने निरूपित किया है। साम्राज्यम कथमप्यवाप्य सुचिरात् संसार सारम पुनः तत्यक्तैव यदीक्षितीश्वरवरः प्राप्तः श्रियं शाश्वतीं
त्वं प्रागेव परिग्रहान् परिहर त्याज्यान् गृहीत्वापि ते मा भूर्भौतिकमोदकव्यतिकरं सम्पाद्य हास्यास्पदम्। हे भाई, किसी पुण्य के उदय से संसार में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती पद को चिरकाल भोग कर भी बड़े बड़े राजाओं ने शाश्वत निर्माण पद को प्राप्त किया। मतलब परिग्रह को छोड़ कर के ही निर्वाण पद पाया जाता है। तो तू बुद्धिमानी क्यों नहीं करता? ये पाए बिना ही बाल्यकाल से ही क्यों नहीं आत्मकल्याण के लिए मुनि पद धारण करता? ये परिग्रह त्यागने योग्य ही है। साम्राज्यम कथम अपि अवाप्य सुचिरात, कैसे भी करके साम्राज्य पा लिया। चक्रवर्तियों को भी कोई घर पर आके थोड़ी ना दे जाता है कि हम आपके नौकर, हम आपके दास, हमारा देश आपके चरणों में हमारा समर्पित, ऐसा होता है? चक्रवर्ती को भी तो निकलना पड़ता है चक्र लेकर के। भरत चक्रवर्ती को भी भटकना पड़ा कितने साल? 60,000 साल तक, सालों साल भटकना पड़ता है, तब अंततः वो चक्रवर्तित्व तो पुण्य का फल है, पुरुषार्थ का फल है, जो भी है, लेकिन उठा पटक तो उसमें भी जबरदस्त है। तो कह रहे हैं कैसे भी साम्राज्य प्राप्त करके और सुचिर काल तक संसार सारम पुनः, जिसे संसार में सारभूत कहते हैं, उसे लंबे काल तक भोग करके त्यक्त्वा एव, अगर कोई बुद्धिमान सम्राट हुए तो अंत में छोड़ते ही हैं, क्योंकि उसे छोड़ करके ही क्षितिस्वर वराह प्राप्त श्रियम शाश्वतिम। जो भी राजे महाराजे हैं वे शाश्वत दशा को पाने के लिए अंततः वो सब छोड़े। आदिनाथ ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? पार्श्वनाथ ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? भरत चक्रवर्ती, सनत, शांतिनाथ, भगवान, 3 पद के धारी, सब छोड़ा। शाश्वत दशा को पाने के लिए। अरे जब उन्होंने छोड़ा तो हे ज्ञानी, तुम प्रागेव परिग्रहान परिहरा त्याज्यान गृहीत्वापिते, लेकर के छोड़ दूंगा ऐसी बुद्धि रखने की बजाय तू पहले ही उसे क्यों नहीं छोड़ देता है? क्यों भौतिकता के लड्डू के पीछे हास्यास्पद बनता है? भोगों के लड्डू के पीछे क्यों हास्यास्पद दशा बनाता है? आप लोगों को सारांश ध्यान में आ रहा है? बहुत सीधी सी बात कही है कि बड़े बड़े सम्राट हुए, चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर हुए और उन्होंने बड़े पुरुषार्थ से राज्य पाया, राज किया, भोग भोगे, लेकिन जब उन्हें सम्यक बोध हुआ, आत्मानुभूति हुई, जब उन्हें शाश्वत स्वभाव को पाने की भावना हुई, तो उन्होंने वो सब पाया हुआ भी छोड़ा और अंततः शाश्वत दशा को पाने का पुरुषार्थ किया। ठीक? क्यों? क्योंकि संसार में जो कुछ मिला है ये हमेशा के लिए नहीं है। मतलब है कि जो कुछ पाया है वो अंततः छोड़ना ही पड़ता है। जब छोड़ना ही पड़ता है तो हे भाई, तू इसके अर्जन में ही इतना दिमाग क्यों खराब करता है? मैं पहले इकट्ठा करूंगा बाद में छोड़ूंगा, ऐसे अपनी हास्यास्पद स्थिति क्यों बनाता है? छोड़ना है तो छोड़ छाड़ के नक्की कर, मैं पहले कमाऊंगा फिर दान कर दूंगा। तो इसमें क्या दिखाना चाहता है? कभी कभी कुछ युवक आते हैं, कुछ लोग आते हैं कि मैं पहले कुछ बन के दिखाऊंगा, बाद में संयम के मार्ग पर जाऊंगा। क्या बन के दिखाओगे तुम? हैं? कुछ बनो ना बनो, एक आध बच्चे के बाप तो बन ही जाते हैं, और फिर एक बार उलझे कि उलझे तो फिर उलझे।
बहुत महत्वपूर्ण संदेश है इसमें। आचार्य गुणभद्र स्वामी की दृष्टि में बाल ब्रह्मचारी सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, कि जिनने गृहस्थी का मुंह भी नहीं देखा, गृहस्थी में प्रवेश नहीं किया, आत्मबोध के बल पर सर्वसंग त्याग करके बाल ब्रह्मचर्य दशा में मुनिपद मुनिव्रत अंगीकार किया, वह सबसे महान है। उसने संसार के कीचड़ में पांव ही नहीं डाला। छत्रचूड़ामणि में कहा, अकलंक देव के चरित्र में कहा कि कीचड़ में कूद करके नहा लेने से अच्छा है कि कीचड़ में हाथ ही नहीं डालना, पांव ही नहीं डालना। श्रेषे वित्तम अवित्ता संचनोतिया स्वशरीरम स्वपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। मैं नहा लूंगा, मेरी नहाना तो है ही, नहा लूंगा, उसके पहले थोड़ा और कीचड़ लगा लूं, थोड़ा और गंदगी लगा लूं। ऐसे होते हैं गांव में कुछ लोग, या कभी कभी घर में काम करने वाली माँ क्या करती रहती है कि मंदिर जाना है या नहाना है, उसके पहले ये कोना भी झाड़ लो, ये पुराने कपड़े भी धो लो, ये गोबर भी उठा लो, और इससे जो जो करना है सब कर लो। नहाना तो है ही, तो नहाने के पहले करने जैसे सारे काम कर लो, फिर नहाएंगे, फिर मंदिर जाएंगे। करते कि नहीं भाई? तो नहाना तो थोड़ा और कीचड़ भी और डाल लो अपने ऊपर, नहाना तो है ही, तो थोड़ा और कचरा डाल लो। जानबूझ के कोई कचरा तो नहीं डालता है, कचरा साफ करने वाले काम में कचरा पड़ जाए वो बात अलग है, ठीक है। आचार्य श्री इस बात को भी समझाते हैं कि नहा लूंगा इस भाव से क्यों मेले होते हो। सीधा सीधा लक्ष्य रखो, ना कचरा डालना है और ना झंझट में पड़ना है, सीधा आत्म कल्याण के मार्ग पर बिना मैल लगाए ही नहा लो ना। गृहस्थी के दलदल में फंस करके बाद में संयम लूंगा, बाद में ऐसा करूंगा, वो सिर्फ कल्पनाएं रह जाती हैं। भाग्यशालियों, विवेक और प्रज्ञा का ये मार्ग मिला है, इसको समझें, इस पर चलें। देखिए, इसके पीछे एक कथा गूंथी गई है। माँ भूर भौतिक मोद का व्यतिकरब हास्यास्पदम। एक व्यक्ति है, एक भिखारी है, एक भिक्षु है, एक फकीर है, और वो रास्ते में वस्तु मांगता हुआ जा रहा है, और उसे एक बढ़िया सा लड्डू मिलता है एक जगह। किसी ने उसे अच्छा लड्डू दिया, उसने लड्डू देखा, बड़ा खुश हुआ। लड्डू पाकर के कौन खुश नहीं होता? मोदक, मोदक मतलब मोद करने वाला, आनंद करने वाला। लड्डू पाकर के खुश हो रहा है। सारी चीज़ें तो अपनी झोली में रख रखी हैं, लेकिन लड्डू को हाथ में लिए है, कभी देखता है, कभी सूंघता है, कभी परखता है, और इसी चक्कर में होता है कि अचानक से उसके हाथ से लड्डू छूट जाता है और जाके नाली में कहिए, गोबर में कहिए, विष्ठा में गिर जाता है। होता है ना, कभी कभी अगर कहीं सड़क किनारे पड़गान होता है ना, उसमें भी एक आध फल, दो चार फल पड़गान में फड़ में और नाली में चले जाते हैं। तो उसका लड्डू नाली में चला गया। आते जाते लोग देख रहे हैं कि इसका नाली जो है, नाली में चला गया लड्डू। गया तो गया, लेकिन उसने क्या किया? उस विष्ठा में, उस नाली में हाथ डाला और अपना लड्डू वापस निकाल लिया। है, लोगों ने कहा, है क्या गंदी का काम करता है, नाली में गिरा हुआ लड्डू निकालता है, क्या करेगा इसका? उसने कहा, मैं इसको अच्छे से धो करके वापस फेंक दूंगा, धो करके साफ करके इसको वापस फेंक दूंगा, मैं खाऊंगा थोड़ी। जब खाना नहीं है, वापस ही फेंकना है, तो फिर उसको उठा करके धो करके फेंकने का मतलब क्या है? हंसी का पात्र ही बनाना वो तो। ऐसे ही मैं संसार की वस्तुओं को पहले स्वीकार करूंगा और बाद में छोड़ दूंगा, दान कर दूंगा। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन इस ढंग से भी सोचें कि केवल इकट्ठा करने में आनंद नहीं है।
लोगों ने अभी एक सोच बना रखी है कि मेरे पास ये हो, मेरे पास इतना हो, मेरे पास इतना हो तो ही मैं सुखी और बड़ा कहलाऊंगा। और उससे जो चीजें नहीं चाहिए वो भी उसने इकट्ठी कर रखी हैं। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि जिनको जो चीजें चाहिए उन्हें वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। और अगर इंसान की खोपड़ी में अपरिग्रहवाद आ जाए, थोड़ा सा दान का विचार आ जाए कि इस चीज का मैं तो उपयोग कर ही नहीं रहा हूं, हटाओ भाई, किसी को जरूरत है दान कर दो। ये कपड़े तो उपयोग में आ ही नहीं रहे हैं, किसी को जरूरत है दे दो। ये किताबें अभी काम में नहीं आ रही हैं, छोड़ दो। इतना सारा भोजन बना है, किसी को जरूरत है भाई ले जाओ। और अगर इसको यह बात समझ में आ जाए कि जो अनावश्यक इकट्ठा किया है वो दूसरों को दे दिया जाए तो उनका भी जीवन सुखी हो जाएगा और हमारा भी बोझ कम हो जाएगा। इस ढंग से सोचने वाले कितने लोग हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने अपने अपने ढंग से इस चीज़ को चालू किया है कि जो घर में अनावश्यक चीज़ें हैं वो अमुक स्टैंड पर, अपने अमुक जगह पर आप रख दीजिए, फिर जिनको चाहिए है वो वहाँ से ले जाएंगे। और कुछ लोगों ने इसको एक मोबाइल पर भी कि अगर किसी के पास कुछ ज़्यादा है तो वो जाहिर करता है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो हमसे संपर्क करें। गिनती के लोग होते हैं। आत्मा और देह की भिन्नता की चर्चा करने वाला एकमात्र शासन है वीर भगवान का शासन। पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि करने कराने वाले ढेरों मार्गदर्शक मिलेंगे, लेकिन देह से भी आत्मा की भिन्नता बताने वाले केवल वीतरागी प्रभु महावीर स्वामी। तीर्थंकर भगवंतों ने, अनंत जिनेंद्रों ने जो मार्ग बताया है उसे हम क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं समझते हैं और क्यों स्वीकार नहीं करते? अनंत अनंत तीर्थंकर, अनंत सिद्ध भगवंत इसी मार्ग से जाकर के मुक्त हुए हैं। अगर हमें भी जरा सी फिक्र है आत्मा की तो आत्मदृष्टि संपन्न बनना चाहिए। निर्वाण लक्ष्मी का संसाधन यदि करना है तो दिगंबर मुनि का मार्ग परम आवश्यक है। जरा सा भी परिग्रह है तो इस मार्ग को साध पाना बहुत कठिन है। मुनिराजों की नग्नता देख करके कई बार लोगों को विकल्प होते होंगे, प्रश्न उठते होंगे, लेकिन सर्व संग परित्याग का ये मार्ग आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ मार्ग है।